तो गाइस कुछ दिन पहले मैं अपना ड्राइंग क्लास में ड्राइंग कर रहा था एंड तभी अचानक मेरे ड्राइंग क्लास के एक भैया ने मुझे कहा 25 जुलाई को MBA चाय वाला आने वाले हैं जमशेदपुर के P&M मॉल पर। उसके बाद क्या, मैंने तो ठान ही लिया था कि यहाँ तो जाना ही। तो मैं एंड मेरा दोस्त रोहन निकल पड़े P&M मॉल की तरफ। मैंने मेरे और भी 2-4 दोस्तों से पूछा कि जाने के लिए, बट उन्होंने मना कर दिया। तो फिर हम दोनों ही निकल पड़े एंड अभी हम बस में हैं एंड सच्ची बता रहा हूँ बहुत दिन के बाद बस में चढ़ एंड मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। एंड बस तो फिलहाल पूरा ही खाली है एंड अभी PM मॉल से थोड़ा आगे ही उतर चुके हैं एंड आज का मौसम बहुत ही क्लाउडी है, शायद आज बारिश भी हो सकता है, बट कोई बात नहीं, मिलने आए हैं, मिल के जाएंगे। एंड इधर आप देख सकते हो कि P&M मॉल पहुंच चुके हैं एंड अभी PM मॉल के अंदर जा रहे हैं एंड अभी मॉल के बाहर फोटो सेशन चल रहा है। अभी मॉल पहुंच गया है, ये मेरे साथ है यादव। इधर MBA चाय वाला आने वाला है एंड गाइज अभी MBA चाय वाला मतलब प्रफुल्ल बिल्लौरे सर को आने में टाइम था, इसलिए हम लोग मॉल घूमने लगे। मॉल का वॉशरूम में मस्ती एंड एक्सीलेटर में तो भाई का डेंजर फटा। सो गाइस इधर आप जो कुछ भी देख रहे हो ये गेम जोन है। सो गाइस हम लोग भूत बंगला जाने वाले थे बट हम लोग का पोपट हो गया क्योंकि भूत बंगला उस दिन बंद था। एंड गाइज ये प्रफुल्ल बिल्लौरे सर का न्यू शॉप है जो जमशेदपुर के P&M मॉल पर खुला है एंड इस शॉप के पहले ही दिन हम लोग चाय पीने आ गए एंड वाकई इसके अंदर का डेकोरेशन बहुत ही अच्छा है एंड न्यू शॉप पे सेल्फी तो बनती है दोस्त। एंड इधर हमारा चाय आ चुका है। कुछ ही देरी में MBA चाय वाला आने वाला है। मौजूद है, ऐसी कितनी महिलाएं मौजूद है जो अपने जहन में एक छोटा सा कुछ न कुछ सपना को पूरा करने के लिए कोशिश कर रही है। हाथ उठाएंगे प्लीज। आप है मैम, तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूंगी। ओके मैम, मनीषा जी आज आप यहाँ पे मौजूद है, आप इंस्पायर है, ठीक है। सो मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी ड्रीम क्या है, क्या चीज आप शुरुआत करना चाहती है, कौन सा बिजनेस या क्या चीज आप शुरुआत करना चाहती है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो आर यू ट्राइंग समथिंग फॉर बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर राइट नाउ? आप कुछ पढ़ाई कर रही हैं या कुछ स्टार्टअप कर रही हैं? ऐसा सॉन्ग बाय केके और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, उसे हम लोग चालू करेंगे। बारिश हो रही है बट वी विल कंटिन्यू द सॉन्ग फॉर 7 सेकंड्स। कौन जा रहा? जरा सी दिल में दे जगह, जरा सा बना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा, जरा सी यादों में बसा, बचा हूँ तुझको मेरी जाबे पना, फिदा हूँ तुझ पे मेरी जाबे पना।
जरा से यादों में बसा और विदा हूँ तुझसे मेरी जान मारी जा ये मारी जा ये अखियाँ जो दूर उड़े अखियाँ जो दूर उड़े सो गाइस इधर बारिश गिर के सबका पोपट हो गया है। And I know यहाँ पे आप सभी इंतजार कर रहे हैं हमारे खास इंस्पिरेशन मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लौरे के लिए, जो आप सभी के बीच आपसे कुछ ही पल में मौजूद होंगे। And yes, it will take few times over here, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। और जब आप सब यहाँ पे मौजूद हैं, so are you guys enjoying this moment? क्या आप सभी एंजॉय कर रहे हैं? आवाज नहीं आई, once again, enjoying? क्या बात है, ये हुई ना बात जब आप सभी के बीच an internet sensation, an inspiration to the millions of youngsters all over social media. बाबा के देवघर नगरिया सावन में ब्यूटीफुल लगेला। आप लोग क्या सुनना पसंद करेंगे वो बताइए। बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी, बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीनों में, देख लो मेरे दिल के नगीनों में श्री राम जानकी।
चाहे शरीर साथ ना दे, चाहे पैसे नहीं हो पॉकेट में, लेकिन आसमान हम छू सकते हैं। सभी छूने के लिए तैयार हैं? प्रफुल्ल से मिलने के लिए तैयार हैं? So the countdown begins. And one more thing, if I'm standing here, listen guys, I'm standing not here to just cheer you up, okay? I'm standing here because I and Praful are the live example कि चाहे जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कैंसर आसान है? आसान है? उससे लड़ना, उसके बाद मिसेस इंडिया का टाइटल विन करना, उसके बाद योगा सिखाना हजारों लोगों को, तो क्या मतलब है कि चाहे कुछ हो जाए यार, गिव अप नहीं करना है। कभी सिचुएशंस आपके फेवरेबल नहीं होंगे। अगर आप ये सोचते हैं ना कि हमारे सिचुएशंस फेवरेबल होंगे, हमारे पॉकेट में पैसे आएंगे, तब हम करेंगे, तब हम कुछ नहीं कर सकते। एक उम्मीद होनी चाहिए है। सबको रिक्वेस्ट है, प्लीज वहाँ मत जाइए, स्टेज के पास आ जाइए। हेलो गाइस, एवरीबडी इट्स अ रिक्वेस्ट, डोंट मिस मत क्रिएट कीजिए, एकदम रिकॉग्नाइज, बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन वे में हम प्रफुल्ल का स्वागत करेंगे, क्योंकि आज उन्हें भी पसंद नहीं होगा कि वो आए और एकदम ऐसा हो जाए कि पूरा हमें, आप समझ रहे हैं ना, सिक्योरिटी को बुलाना पड़े। तो उनका स्वागत बिल्कुल उत्साह के साथ करेंगे और यहाँ से सभी एक सबक सीख कर जाएंगे कि नहीं? रेज योर हैंड्स, जो सबक सीख कर जाना चाहते हैं यहाँ पर। सब सीखे हुए हैं, मुझे पता है, लेकिन जब आप किसी ऐसे इंसान को देखते हो जो रोड पे ठेला लगाता था, आज उसके 100 आउटलेट है। So yes, यहाँ पे अगली ट्रैक लेकर आ रहे हैं मिस्टर चंदन जी। गाइस, कोई वहां पर नहीं जाएंगे, no one will go over there। चंदन सर, क्या बात है, आप लोग का क्राउड देख के दिल गदगद हो गया है। तो ये जो बज रहा है उसमें हम लोग भोजपुरी गा नहीं पाएंगे। भोजपुरी में क्या पसंद करते हैं आप लोग? जय हो और आगे। So yes, आप सभी का इंतजार का पल यहाँ पे खत्म होता है, जहाँ आप सभी के बीच हमारे खास, यानी कि हम सभी के इंस्पिरेशन मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लौरे जी आज हमारे साथ मौजूद है। So yes, would like to request Mr. Amit and Mrs. Ritu जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी to greet Mr. प्रफुल्ल बिल्लौरे जी। And yes sir, to welcome you all over here in जमशेदपुर। सर, आपका स्वागत करती हूँ जमशेदपुर में, जहाँ आज सर यहाँ पे मौजूद है ओपनिंग सेरेमनी इनॉग्रेशन प्रोसेस के लिए, MBA चाय वाला आउटलेट जमशेदपुर के इनॉग्रेशन प्रोसेस के लिए, जहाँ आप सभी के बीच सर यहाँ पे मौजूद है। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज MBA चाय वाला, अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर एंड मेनी मोर थिंग्स। और सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप 2 लफ्ज हमारे ऑडियंस से प्लीज कहेंगे कुछ। ये 2 लफ्ज में मानेंगे क्या? जमशेदपुर की जनता है, 2 लफ्ज में अगर मान गई तो फिर ये जमशेदपुर की जनता ये आपकी भी नौकरी खा जाएगी, मेरे को दे देंगे, आपकी भी नौकरी है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग आए। सबसे पहले मैं जमशेदपुर की जनता को जय जोहार करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ। बाबा बैद्यनाथ की धरती पर हूँ तो बाबा बैद्यनाथ को भी प्रणाम करना चाहता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं जमशेदपुर में हूँ, पहली बार आया हूँ। मैं पूरा भारत घूमा हूँ, आप सबने बताया है, आप लोगों ने इंटरव्यूज देखा है, पर मैंने झारखंड छोड़ दिया था, उसकी मैं माफी मांगता हूँ भैया। आज आप सभी के बीच में हूँ मैं, तो स्वागत समारोह चलेगा तो फिर मैं बोलूंगा उसके बाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अभी सर आप लोगों के बीच बहुत कुछ कहेंगे, बट यहाँ पे अभी इनका स्वागत करना अब भी बाकी है, क्योंकि ये हम सभी के लिए इंस्पिरेशन के तौर पर है। एंड आप सभी की आवाजों को सुनकर पता चल पाएगा कि यहाँ पे आप लोग कितने इंस्पायर्ड है। सो यस, कैन वी हियर सम नॉइज फ्रॉम ऑल ऑफ यू? कम ऑन, 1 2 3 कम ऑन। एंड अमित सर, रितु मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सर का स्वागत किया जाए। यहाँ पे जो आप मौजूद है सर हमारे बीच में, आई नो कि यहाँ पे काफी लोग आपके लिए काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सो अब यहाँ पे आपकी बारी शुरू होती कि आप कुछ कहेंगे अपने प्यारे ऑडियंस को जो यहाँ पे इंस्पायर्ड है आपसे। सो यस, माइक इज योर्स सर। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सबसे पहले मैं अमित जी और पूरे रुंगटा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम पे भरोसा किया और आज आपके बीच में MBA चाय वाला इस मॉल में है और आप सबके बीच में, और इन्हीं की वजह से मैं भी आज आया हूँ और आपकी वजह से मैं यहाँ पे जोर जोर से चिल्ला सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, क्योंकि आपका प्यार और आपका इतना मोहब्बत मिलता है मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा देश सच में बदल रहा है, कि यहाँ पे नेता अभिनेता के बाद हम जैसे छोटे मोटे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को भी इतनी इज्जत मिल रही है। और मैं चाहता हूँ ये सिर्फ मैं मुझ तक सीमित ना रहे, आप में से भी कोई आज नहीं तो कल इधर रेगुलर आता रहे, उतना ही प्यार मिले जितना आज MBA मुझे फिर से देना पड़ेगा, क्योंकि इतना प्यार आप लोग दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। झारखंड का सबसे बड़ा अगर मॉल ये, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सो आई नो कि यहाँ पे आप सभी लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कुछ चीजें जानने के लिए, बट उसके लिए भी बहुत वक्त है। मैं चाहूंगी कि आप सभी को हमारे बीच मौजूद यानी कि मिसेस रितु रुंगटा जी और मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लौरे जी जो यहाँ पे मौजूद है, मैं यही बताना चाहूंगी, फाइटर इज ओवर हियर विद द सेकंड फाइटर। सो मैं ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पे ये दोनों सदस्य जो मौजूद है आज काफी ज्यादा सर्वाइव करके यहाँ पे मौजूद है। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, गाइस प्लीज डोंट पुश, आप सभी प्लीज पीछे जाएंगे, प्लीज पीछे जाएं, आप सभी को मौका मिलेगा, प्लीज स्टे असाइड गाइस। एंड यस, जहां सर ने आई थिंक 2017 से छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी कि आपके जहन में ये छोटे मोटे बचपन 18, 19, 20 साल की उम्र होती है तो हमारे मम्मी पापा पूछ रहे हैं कि आगे क्या करेगा, कुछ करेगा भी कि नहीं करेगा, तो वही हमारे ऊपर भी वो बोले दागे जाते थे हमारे माँ बाप की तरफ से। तो मैं बोलता था मैं कुछ ना कुछ तो जिंदगी में अच्छा कर लूंगा, आप चिंता मत करो। तो ग्रेजुएशन की दौड़ में थे, उसके बाद मास्टर्स की दौड़ में थे, पर सफलता नहीं मिली, क्योंकि हम लोगों में भारत के मेजरली हम लोगों को ऐसा सिखाया जाता है कि कोई डिग्री ले लोगे, कोई कॉलेज में एडमिशन ले लोगे या सरकारी नौकरी पालोगे तो आपका जिंदगी सेट है। पर ऐसा सत्य है क्या? सत्य कुछ और है, छुपाते हैं ना सब लोग, बताते नहीं है। तो वही था, चाय सामने देखिए और चाय का दिमाग खोल दी तो ज्यादा दिमाग नहीं लगा, अगर ज्यादा दिमाग लगाता तो शायद आज आपके सामने नहीं होता। तो कभी कभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। सर एक और क्वेश्चन है आपके लिए, जहां आपका एक सपना था सबसे बड़े बिजनेसमैन बनने का, एंड आई कैन से कि आप आज बहुत बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, तो आज आपको कैसा लग रहा है इस मुकाम में खड़े होकर? क्योंकि आज ये सपना काफी लोगों का है, तो आज आपको कैसा फील हो रहा है इस मौसम में? मैं ना कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, ना मैं कोई वो करोड़पति हूँ, ना कोई मैं प्रसिद्ध हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि क्या मैं हर स्टार्टअप घर स्टार्टअप निकाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी 100 करोड़ 1000 करोड़ की बने, पर मैं चाहता हूँ एटलीस्ट यहाँ पे जो लोग मुझे मेरी नजर के सामने दिख रहे हैं वो अपनी अपनी कंपनी चालू तो करें। ये पहला एंटरप्रेन्योर, एक पहला बिजनेसमैन आपके सामने खड़ा है, वो बोल रहा है कि तू भी सक्सेसफुल बन, तू भी बन, तू भी बन, तू भी बन, सब बन। तो ये उल्टी गंगा में बहाने की कोशिश करो, और मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, अगर आप सक्सेसफुल तो ये सब कहानी भैया। सो यस, जहाँ सर ने आज इतने छोटे समय में आप सभी का प्यार पाया है, और सर यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन तो नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं, बट आई थिंक एंड वी थिंक दैट ही इज वेरी सक्सेसफुल पर्सन, क्योंकि आज हम सभी अगर यहाँ पे मौजूद है तो
आपसे भी एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। मैम, जहां आप कैंसर सर्वाइवर होते हुए भी आप मिसेस वर्ल्ड इंडिया में आपने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपके जहन में क्यों आया और कैसे आया? क्योंकि आप एक कैंसर पेशेंट थी उस वक्त, तो आप कुछ इस बारे में कहना चाहेंगी? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आपकी नजर में ब्यूटी क्या है? जो बाहर से सुंदर दिखता है वो सुंदर है, या जो अंदर से आपको गाली देता है वो सुंदर है? या जो बाहर से आपको कुछ बोल रहा है लेकिन मन से आपकी बहुत अच्छा चाहता है? तो क्या जरूरी है आपका मन अच्छा होना, आपका मन सुंदर होना? कैंसर में जब बाल चले जाते हैं ना, तब लगता है कि अब जिंदगी नहीं बची, मेरी सुंदरता खत्म हो गई। यही सोचती है ना जितनी भी लेडीज यहाँ खड़ी है कि मेरी बाल चले गए तो हम सुंदर नहीं है। आप सबसे ज्यादा सुंदर हो, क्योंकि आपके में क्षमता है सब चीज से लड़ने की, अपने घरों को संभालने की, अपने बच्चों को संभालने की, अपने पूरे परिवार को संभालने की क्षमता जो एक औरत में है वो किसी के में नहीं है। मुझे वही शो करना था, इसीलिए मैं यूरोप गई थी इस बात को प्रूव करने के लिए कि मैं बाहर से सुंदर नहीं तो क्या हुआ, उतना है मेरे में आत्मविश्वास कि मैं लड़ सकती हूँ सभी चीजों से। और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सीखिए उस बात से कि आप भी लड़ सकते हो अपनी छोटी छोटी परेशानियों से। डिप्रेस्ड मत होइए, गिव अप मत कीजिए, नींद की गोलियां मत खाइए, सुसाइड मत करिए, लड़िए अपनी लाइफ से। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम MBA चाय वाला का सबसे प्रीमियम लॉन्च लेकर आपके लिए आए हैं और आपकी सेवा में हमेशा लगे रहेंगे। सर, जहाँ आप यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, ऐसे कितने ही टीनेजर्स यहाँ पे हैं जो 10 या 12 ग्रेजुएशन में हार जाने के बाद कुछ चीजें करने को सोचते हैं जो उनके लिए बहुत बुरा होता है, उनके फैमिली के लिए बहुत बुरा होता है। तो ऐसे टीनेजर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जिंदगी ना मैराथन है। आप ये मत सोचो कि 10वीं में मार्क्स नहीं हुए तो आगे क्या, 12वीं में नहीं हुए तो आगे क्या। वो जो उल्टी कहानी नहीं बताते कि 10वीं कर लो सेट हो जाओगे, 12वीं कर लो सेट हो जाओगे, MBA कर लो सेट हो जाओगे, वो झूठ बोलते थे। वो क्या करते थे? तो इसके बाद भी दुनिया, एक्चुअल में दुनिया 25-30 के बाद चालू होती है। केंटकी फ्राइड चिकन, आप जो KFC का चिकन खाते हो, दादा ने तो 65 साल में चालू किया था। तो जिंदगी में ऐसे, जिंदगी मैराथन है। हमको थोड़ी कम उम्र में खर सफलता मिल गई, प्यार मिल गया, इसका ये मतलब नहीं कि आपको भी मिले। 35 में मिलेगी, 40 में मिलेगी, 42 में, 45 में मिलेगी, पर मिलेगी कब मिलेगी? जब आप खुद से ईमानदार हो। दुनिया को बेवकूफ बना लेना, पर खुद को बेवकूफ, अगर खुद को बेवकूफ बनाओगे तो कभी भी नहीं मिलेगी। तो अब ज्यादा हिम्मत मत हारो। और ये कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, कोचिंग, यूनिवर्सिटी के भरोसे अपनी जिंदगी का ठेका इनके भरोसे मत रहो। इनकी दुकान तो चलती रहेगी, पर आपका जीवन कौन बदलेगा? वो तो आप ही बदलोगे। तो आज ये प्रण ले लो कि आप जो भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। और जरूरी नहीं कि आपके पास 4-5 ही ऑप्शन है। हर चीज जो आपके नजर के सामने दिख रही वो आपका एक ऑप्शन। आपकी नजर के सामने अगर टोपी दिख रही, फोन दिख रहा, बाल दिख रहा, ये दिख रहा, झुमकुड़ी दिख रही, माइक दिख रहा, जो दिख रहा उसका धंधा चालू कर दो। जो आपकी नजर के सामने दिख रहा वो आपका व्यापार, जो चीज दिख रही वो उसका व्यापार चालू कर सकते हो। किसी के भरोसे मत बैठो कि यही बेचूंगा, ऐसे ही बेचूंगा, यही बेचूंगा। क्योंकि ना परफेक्ट टाइम आता है, ना परफेक्ट पैसा आता है, ना परफेक्ट लोग आते हैं, ना परफेक्ट पार्टनर मिलता है, ना परफेक्ट दोस्त मिलता है, ना परफेक्ट जगह मिलती है। Am I right? जहां हो, जिस स्थिति परिस्थिति में हो, अगर 2 वक्त की रोटी भी अगर नहीं है तो भी चालू कर दो। क्योंकि ना आपका पड़ोसी आएगा, ना आज के बाद वापस MBA चावल आपको बोलने आएगा, क्योंकि जमशेदपुर के बाद पूरा देश पड़ा हुआ है जहां जहां मेरे को जाना और ये सब बातें करनी है। आप समझ रहे हो? तो चालू कर दो, आज प्रण ले लो। अगर नौकरी छोड़नी तो नौकरी भी छोड़ दो। अगर समझ आ रहा है कि शिक्षा अच्छी नहीं है, 2-3 महीने पापा चिल्लाएंगे, पर उसके 2-3 साल बाद पैसा कमाओगे, रोजगार दोगे लोगों के, तो पापा मम्मी भी टाइम, उनकी भी अकल ठिकाने। पापा मम्मी को भी बोलो कि आप गलत हो, तो ज्यादा चिंता मत करो। So one more question I have कि जैसे यहाँ पे अगर कुछ लोग सोच रहे हैं किसी भी तरह के बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, तो ऐसा तो नहीं होता है कि वो किसी भी चीज के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको उसमें अच्छा आइडिया ना हो तो हो सकता है उनको लॉस नसीब होगी। बट तो उनको किस तरह से अपनी अच्छी बिजनेस की पहचान होनी चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिंदगी में कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। आप घुस जाओ उसमें। चाय पकड़ ली तो 5 साल से चाय पकड़ी, उसके अलावा कोई कटरीना कैफ भी अगर बाजू में से जा रही तो मैं उसको नजर नहीं लगाऊंगा। आप समझ रहे हो? अगर आपने टोपी का धंधा, हेयर सैलून का धंधा, जूते साफ करने का, जूते बेचने का धंधा अगर चालू कर दिया, अगर आप ब्लॉगर बन गए तो आपका यही होना
सूर्यवंशी की 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए। सच कह रहा हूँ, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड हो तो आप सोचोगे अमिताभ बच्चन से लेके एमबीए चावला से लेके अगर बिल क्लिंटन भी आ गए, बराक ओबामा भी आ गए, तो सिक्योरिटी तो हमारी लगेगी। ये प्रण जिस दिन आपने ले लिया उस दिन, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सिर्फ आप सब कुछ नहीं कर सकते हो, आप सब कुछ नहीं कर सकते, पर एक काम को बखूबी के तरीके से 125 करोड़ लोगों को 125 करोड़ व्यक्तिगत धंधे मिल सकते हैं। ये देश में इतनी विविधता है, इतने अपॉर्चुनिटीज अवसर है, हर चीज एक अवसर है। तो पड़ोसी की थालियों में झांको कि वहां कितना घी है, आपकी थाली में अगर तेल भी है, मीठा तेल, सरसों का तेल, तो वो भी घी के बराबर है। आप समझ रहे हो? तो ज्यादा अपनी जिंदगी को कंपेयर भी मत करो किसी के साथ। एंड इवन तो अगर बिजनेस स्टार्टअप हो जाती है तो आपके साथ भी शायद हुआ होगा कि शुरुआत में बहुत सारे लॉस का सामना करना पड़ता है, तो उस वक्त कुछ सदस्य ऐसे हैं जो बिजनेस स्टार्टअप किए वो तुरंत बंद कर देते हैं, तो उस वक्त उन्हें कैसा महसूस या फिर कैसा क्या करना चाहिए कि वो बिजनेस स्टार्ट करे अपनी बिजनेस को, या फिर बंद करके क्या करना चाहिए? व्यापार का मतलब होता है 1000 दिन तक बिना प्रॉफिट लॉस, बिना सेल्फी, बिना फेमस हुए अगर आप वो चीज कर सकते हो तो व्यापार में घुसना। ये 1-2 महीने का वो कुकुड़ जाल नहीं है, बरसाती मेंढक की तरह की 2-3 महीने की दुकान खोली और बंद कर दी, है राइट? 3 साल, 3.5 साल, 2.5 साल तक बिना प्रॉफिट लॉस के उस महीने की शादी ब्याह में नाच रहे हैं, उस महीने का रिचार्ज भी किसी पड़ोसी से करा लेने के हॉटस्पॉट ले लेने, तो ये हमारे अकाउंट, हमारे आउटलेट्स में घुस जाना, फ्री का वाईफाई मिल जाएगा। आप जब व्यापार चालू करो तो अपने आप को 10 गुना पीछे रखो। किसको? अपने आप को 10 गुना पीछे, और व्यापार को सबसे। आज भी मैं ऐसी जीन्स टी शर्ट पहन रहा हूँ, नॉर्मल को जब बदला है क्या मुझमें? चकाचौंध लग सकती है ना, मुझे क्या जरूरत है चकाचौंध है? मैं तो मर्सिडीज BMW से आ सकता हूँ, है? पर जिस दिन आपने समझ लिया कि व्यापार का मतलब होता है मैराथन, इट्स अ मैराथन, और प्रॉफिट के लिए, फेमस होने के लिए, किसी लड़की को साबित करने के लिए, किसी लड़के को साबित करने के लिए अगर धंधा खोल रहे हो तो तुम पागलपंती कर रहे हो, वो गलती है। ये आपकी जिंदगी भाई आपको बनानी है ना। मुझे सक्सेसफुल होना था, मैंने ठेला डाला, आपके लिए थोड़ी डाला है, मैं राइट? तो आप भी अपनी जिंदगी में कोई व्यापार चालू करोगे तो आपके लिए कर रहे हो ना, किसी पे एहसान थोड़ी कर रहे हो। तो कभी कभी खुद के लिए सेल्फिश होना बुरी बात नहीं है बॉस। थोड़ी देर स्वार्थी हो जाओ, थोड़े साल स्वार्थी हो जाओ, किसी की शादी में मत जाओ, दोस्त बुलाए तो मत जाओ, है? फोन नंबर चेंज कर दो, ब्लॉक कर दो उनको। आपको एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। मैंने क्या बोला कि अगर कटरीना कैफ भी निकल रही है तो बोले तू जा, हमारा धंधा इंपॉर्टेंट है। जैसे जाकिर भाई नहीं बोलते बादल इंपॉर्टेंट है, ऐसा व्यापार इंपॉर्टेंट है। क्या बात है सर, यहाँ पर काफी चीजें हैं जो आप सभी को नॉलेजेबल वाली बता रहे हैं। सो क्या यहाँ पे मौजूद कोई एक, मैं स्टार्टिंग के 1 या 2 क्वेश्चन राइज करूंगी सर के लिए हमारे पब्लिक की तरफ से। सो जो नजदीक होंगे, चलिए मैं यहाँ से क्वेश्चन राइज करना चाहूंगी, आप यहीं से बोलेंगे। फर्स्टली तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सो एक आपका लाइन मैंने देखा था रिसेंटली संदीप महेश्वरी की वीडियो पे कि या तो जिससे मोहब्बत की उससे शादी कर लो, या तो जिससे मोहब्बत की उससे शादी कर लो, या तो अगर शादी हो गई तो मोहब्बत कर लो। एंड दैट वन लाइन, लाइक आई एम इनटू सम काइंड ऑफ इन डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, दैट वन लाइन इंस्पायर्ड मी लाइक एनीथिंग। लाइक उस टाइम लगा कि प्यार करना अपने धंधे से, जो भी कुछ कर रहे हैं, जॉब कर रहे, जो भी कुछ XYZ कर रहे हैं, प्यार करना जरूरी है, तब काम होगा। थैंक यू। और यही तो है, हमें बताया कि प्यार किससे करो। हमें बोल दिया कि वो इंस्टाग्राम पे लड़की DM किया, उससे प्यार करो। वो इंस्टाग्राम पे वो लड़के ने अच्छी DP डाल दी है, वो बोले इंस्टाग्राम फिल्टर के साथ, तो उसको प्यार करो। किसी ने ये नहीं बताया कि साला अपने आप से तो प्यार करो। किसी ने ये नहीं बताया कि अपने धंधे से प्यार करो, अपने माँ बाप से प्यार करो, जिन्होंने हजारों लाखों रुपए इकट्ठा करके तुमको बड़े बड़े कॉलेजों में एडमिशन दिलाया, और तुम वो लड़की के पीछे पड़ोगे, इंस्टाग्राम का रिप्लाई नहीं कर रही। तुम तो वो लड़के के पीछे पड़े जो आपको फॉलो बैक नहीं दे रहा है। तुम तो उसके पीछे पड़ो जिसने आपको टैग नहीं किया है। तुम तो उसके पीछे पड़ो जिसने तुमको शादी में नहीं बुलाया, बर्थडे पार्टी में। अरे मत बोलना भाई, नहीं आना हमको तेरी बर्थडे पार्टी में, नहीं आना तेरी शादी में, हमको नहीं नाचना, है मैं राइट? तो जिंदगी में 25-30 साल के हो जाओगे, जब माँ बाप पूछेंगे कि बेटा क्या किया, तो क्या बोलोगे? कुछ तो करना पड़ेगा। और 1947 के बाद भारत दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, आप सभी को पता है ना। 1947 में चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह, इन्होंने आजादी के लिए लड़े ना। इनके पास करोड़ों रुपए थे क्या? यहाँ पर हमारी तरह सेल्फी लेने के लिए लड़ रहे थे क्या वहाँ अंग्रेजों से? तो आप किसके लिए लड़ रहे हो? अपने खुद के लिए, अपने खुद के अस्तित्व के लिए। क्योंकि इस देश में 125 करोड़ लोगों के पास अपना पहचान पत्र है, पर अपनी पहचान, और ये बड़े लोग आपको बोलेंगे भी नहीं सक्सेसफुल बन। ये तो चाहते कि आप नंबर आगे उनकी दुकान, सब चाहते हैं कि आप
सक्सेसफुल बनूं, पर मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल। और ये झारखंड की धरती को मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितने लोग सुन रहे, भले ही साइकिल वाला हो, रिक्शे वाला हो, पानीपुरी वाला हो, ये आपका समय है और आज समझ जाओ, नहीं तो आप भी अपने आप में गुलामी की जिंदगी जी रहे हो बॉस। आप फुटबॉल हो, आप एक टीवी हो, कोई और आपका रिमोट कंट्रोल पकड़ के बैठा है कि चल आप खुश हो जाओ, चलो थोड़ी देर रो ले। अब समझ रहे हो, आप टीवी मत बनो कि आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के पास हो। कोई आपका दोस्त अगर फोन नहीं उठा रहा है तो आप दुखी हो जाओ, वो आपको शादी में नहीं बुला रहा है तो आप दुखी हो जाओ, आपको अगर धंधा नहीं दे रहा है, उसने बोला वो ट्रिप बनानी है गोवा की, वो 6 दिन से बेवकूफ बना रहा है। मेरे जैसा अकेला आदमी निकल जाए गोवा, अगर नहीं आए तो नहीं आए, मत आओ, मैं अकेले चले जाऊंगा। Am I right? जिस दिन आपने अकेले चलना, एकला चलो रे बोला ना बंगाली में, मैं भी ठेला खुद ही चला रहा था, हंसते थे लोग, आज भी मजाक उड़ाते हैं। भाई मजाक उड़ाने दो, इधर तालियां भी मिलती है, इधर गालियां भी मिलती है, जिसके पास जो है वो ऐसी देगा। Am I right? और आरा जाने के बाद आप लोगों को अपने सपने जागृत करना है, आपके अंदर की कोई इच्छा उसको जागृत करो। मेरा आने का एक ही मकसद है, मैं कोई हवाबाजी करने नहीं आया उधर, मेरा आउटलेट फिर भी चलेगा, मैं नहीं भी आऊंगा तो। पर मेरा ये कि अगर आप यहाँ एक फोटोग्राफर बन के भी आए, आपकी अगर किराने की भी दुकान है, तो क्या उसमें 5 गुना वृद्धि कर सकते हो? क्या आपकी इनकम बढ़ सकती है? क्या आप अपनी जिंदगी की, अपनी घर की पहली कार का डाउन पेमेंट लाके अपनी पहली कार खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते हो? आपको कोई कार निकलती तो आपके अंदर आता है ना कि मेरे पास भी कार, आप सही बोलो कि झूठ बोलो, सही आता है ना? आप चाहते हो ना स्टारबक्स में ऑर्डर करूं मैं कॉफी पीऊं 350 की, आप चाहते हो ना कि आपकी भी जिंदगी का पहला आईफोन है? झूठ मत बोलना यार, आप दुनिया को झूठ बोलो पर खुद को झूठ। मेरा यही मकसद है, भले ही 10 लोग सुने, पर अपनी जिंदगी की अगर पहली कार लाना तो यहाँ से जाके 25-50 हजार का डाउन पेमेंट भर देना और 16 घंटे मेहनत करके 12 हजार की EMI चालू कर देना, आपकी भी कार आ जाएगी। आपके सपने मेरे सपने, आपके सपने मेरे सपने, और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के हर आदमी, हर व्यक्ति अपने घर से आत्मनिर्भर बने, ना कोई प्रशासन शासन के भरोसे ना बैठे। ये बात आज तक किसी ने बोली क्या आपको? क्योंकि कोई बोलना भी नहीं चाहता। Am I right? क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि आप सफल बनो। सब बेवकूफ बना रहे ना एक दूसरे को कि तू वही रहे, तू वही रहेगा तो मैं आगे रहूंगा। Am I right? अगर आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते तो लोगों को अनसक्सेसफुल बना के लोग अपने आप को सक्सेसफुल दिखाना चाहते हैं, ये दुनिया का दस्तूर है। अगर वो खुद सक्सेसफुल नहीं बन रहे तो अपने आसपास में लोग अनसक्सेसफुल बना रहे, तो अपने आप में अंधों में काना राजा हो गया। ये सारी चीजें भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि प्रफुल्ल ने कहा, अभी आपने सबने सुना, तो कभी भी लाइफ में एक्सक्यूजेस मत दीजिए। वो एक्सक्यूजेस देकर आप खुद को बेवकूफ बनाते हैं कि मेरी लाइबिलिटीज है, कि मेरे साथ सिचुएशंस फेवरेबल नहीं है, कि मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है, कि मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं करते। अगर आपके में डिटर्मिनेशन है तो आप कर सकते हैं और यहाँ से वही लेकर जाइए। ओके, सो एक लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे राइज करना चाहूंगी। आप वहीं रुकिए, आप वहीं रुकिए। सबसे पहले मेरे को सर से ये पूछना था कि सर आप बोले बहुत कि सर आप बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट भी है, तो मुझे ये जानना था सर कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं? क्योंकि डिजिटल मार्केट, ये मेरा पोर्टफोलियो जानना चाह रहा है कि कितना कमाते हो तुम। देखो भैया, जो खेल समझना है ना उस खेल को मत खेलो। तो अपने को चाय समझ आती तो चाय खेलते, स्टॉक समझ आते तो स्टॉक खेलते, बाकी जिसका आपने नाम लिया ज्यादा समझ नहीं आता है तो अपन नहीं खेलते। ओके, एंड लास्टली मैम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। मैम, बीइंग एन हाउसवाइफ, आप एक वर्किंग वुमेन भी हो, एक वर्किंग बिजनेस वुमेन भी हो, सो जितनी भी लेडीज यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं, वो एक हाउसवाइफ होते हुए भी उनका ये चाहत है कि वो बाहर निकल कर कुछ काम करे। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उन्हें कुछ ऐसा दिलासा दिलाए उन्हें कि हाँ, वो अपने जो भी अंदर का जो डर है वो उसे भगा कर अपने पैरों पर खड़ा हो सके, कुछ कैसा कहेंगे? देखिए, इसका सीधा सा बस एक ही जवाब है, हर इंसान में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। बिना खूबी के इंसान बनाया नहीं है भगवान ने। आपको मालूम होना चाहिए, आप ड्राइंग में अच्छे हो, आप खाना बनाने में अच्छे हो, आप घर को अरेंज करने में अच्छे हो, कि आप बच्चों को अच्छे संस्कार देने में अच्छे हो, किसी का केयर करने में अच्छे हो, कि आप मैनेजमेंट करने में अच्छे हो। कुछ तो होगा आपके में, जो है उसको और निखारिए, उसी में लग जाइए। खाना बनाना आता है तो कुकिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आजकल घर से लोग होम मेकर्स हैं, ड्राइंग आती है, बड़े बड़े पेंटर्स हैं, लगी हुई होती है होर्डिंग जमीन पे, सड़कों पे। कुछ तो है आपके में, उसको पहचानिए और एक्सक्यूज मत दीजिए। प्लीज कभी कोई एक्सक्यूज मत दीजिए कि मेरे पास टाइम नहीं है। 24 घंटे बहुत होते हैं। आज हम इतना कुछ करते हैं, प्रफुल्ल जी इतना कुछ करते हैं। सुबह 5 बजे
जल्दी से उठ के योगा कराना, ऑफिस संभालना, ब्रेकफास्ट बनाना, यहाँ देखना वहाँ देखना, कैसे कर सकते हैं? भगवान ने स्पेशल खूबी नहीं दी है हमें। हम आपके जैसे इंसान हैं, लेकिन अगर हम यहाँ खड़े हैं इतनी लड़ाइयों को लड़कर, तो आपके में खूबी है। नेवर गिव एक्सक्यूजेस टू योरसेल्फ। आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। सो यस, एक बहुत ही प्यारा सा स्लोगन मैं फिर से ही कहना चाहूंगा, फाइटर बेटा फाइटर। और ये आउटलेट यानी कि MBA चाय वाला जमशेदपुर आउटलेट सिर्फ एक नॉर्मल आउटलेट ही नहीं, बल्कि हम सभी के लिए इंस्पिरेशन के तौर पर है। एंड सो नाउ इट्स टाइम फॉर इनॉग्रेशन प्रोसेस, इनॉग्रेशन सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी का वक्त हो चला है सर। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप, जी सर। ओके सर, अभी अपने ओपनिंग सेरेमनी के लिए जाएंगे ऑन द वे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सभी कोई डिसिप्लिन वे में रहेंगे एंड सभी कोई खुद ब खुद जाने का मौका देंगे। बीच में एक रो प्लीज खाली कर दिया जाए। हेलो, आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, बीच में एक रोड है जिनसे आराम से हम जा सकें। प्लीज, आप सब बहुत अच्छे समझदार लोग हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं। आप बीच से हम लोगों को खुद ब खुद एक रोड दे दीजिए, जिससे कि हम स्मूथ वे में जाके हमारा थोड़ा सा ये रो को बीच में गैपिंग दें। आप लोग खुद ब खुद आराम से कर सकते हैं। प्लीज एक गैप मेंटेन करें और खूब अच्छे से चलें। तो गाइस इसके बाद प्रफुल्ल सर अपना आउटलेट की तरफ गए, अपना शॉप का उद्घाटन किए एंड लिटरली मॉल पूरा फुल हो चुका था। मॉल में जितना भीड़ है क्या ही बताऊँ, आप देख सकते हो इतना भीड़ है मॉल में एंड भीड़ बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया। एंड इतना भीड़ में हम लोग क्या ही करते, तो हम लोग गेमिंग जोन चले गए थोड़ा मस्ती करने। एंड जब तक हम लोग बाहर निकलते तब तक हम लोगों को पता चला कि प्रफुल्ल सर तो जा ही चुके थे कहीं दूसरा रास्ता से। एंड गाइस घर जाते जाते भी हम लोग के साथ पोपट हो गया। रास्ता में कोई ऑटो बस नहीं मिल रहा था, तो गाइस कोई भले अंकल ने हमारी हेल्प की एंड तो वो जा रहे थे ट्रक से एंड वो हमें ड्रॉप कर दिए घर तक। वैसे तो हमारे पैसे भी बच गए एंड ट्रक में बैठ के मज़ा भी बहुत आया। सो गाइज अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो में थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। सो थैंक यू गाइज, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। टाटा बाय बाय।